हेलो गाइस, ये कार्बन कंपाउंड का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वो लेक्चर जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। ये तीसरा पार्ट है ना। इस पहले 2 लेक्चर में मैंने कुछ हाइड्रोकार्बन के बारे में बताए थे। पहला बताया था एल्केन, और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था CnH2n+2, और दूसरा फॉर्मूला बताया था मैंने एल्कीन का, और ये होता है CnH2n, और तीसरा फॉर्मूला बताया था मैंने एल्काइन का, और ये होता है CnH2n-2। ये 3 चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ में हमने इन सब का बॉन्ड स्ट्रक्चर डिस्कस किया, और साथ में हमने इन सब का डॉट स्ट्रक्चर भी बनाया था। आज हम कुछ फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे। अभी तक फिलहाल हम ये नाम लिखना सीख रहे हैं कि इसमें कार्बन कंपाउंड में नाम कैसे कैसे आने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ इसी से रिलेटेड काम करेंगे और कुछ फंक्शनल ग्रुप भी सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एक वर्ड समझेंगे आज। एक वर्ड होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं और इसके नाम कैसे लिखे जाएंगे, इसके बारे में। और हम 2 इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो समझिए, एक क्लोज फिगर होता है। जैसे आपसे पूछा जाए लाइन सेगमेंट, कितने लाइन सेगमेंट का क्लोज फिगर बनेगा, तो आप कहेंगे 3 कम से कम लाइन सेगमेंट होना चाहिए, और उस 3 लाइन सेगमेंट का नाम होना चाहिए ट्रायंगल। तो यहां भी ट्रायंगल जैसा एक क्लोज फिगर बनाना है और सब तरफ कार्बन को लिखना है। ये हो गया। ऐसे ही अगर 4 लाइन सेगमेंट से बना तो 4 कार्बन होगा। ऐसे ही 5 लाइन सेगमेंट से अगर बनाए तो 5 कार्बन होगा। ऐसा हो गया। ऐसे ही 6 लाइन सेगमेंट से 6 कार्बन होगा। तो ये जो है एरोमेटिक कंपाउंड है, जिनको साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड का दूसरा नाम होता है साइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक का दूसरा नाम होता है साइक्लिक कंपाउंड। अब ध्यान से देखिए, अब मुझे इसमें हाइड्रोजन प्लेस्ड करना है। हाइड्रोजन कैसे लगाएंगे, जैसे इसकी बात करते हैं। इसमें इस कार्बन के देखिए 2 बॉन्ड कंप्लीट हैं, 1 2 और चाहिए, तो ये दोनों हाइड्रोजन आ गए। ऐसे इस कार्बन के भी 2 हाइड्रोजन और चाहिए, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन को भी 2 चाहिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इस तरह से इसके सब बॉन्ड कंप्लीट हो। फॉर्मूला क्या बना, C3H6। आपसे बोला जाएगा इसका नाम लिखिए, तो कहेंगे नाम साइक्लो। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का नाम तो पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो नाम बनेगा एन, साइक्लोपेंटेन। इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेन। ठीक है। ओ सॉरी, प्रॉप होता है। 3 का नाम तो प्रॉप होता है ना, 3 का नाम प्रॉप होता है, साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ये 4 है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन लगा दिए सब तरफ। और इसका नाम क्या बनेगा, साइक्लो ब्यूटेन। क्यों बन रहा है, क्योंकि यहां पे सभी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहां पे इसका साइक्लोब्यूटेन नाम है। इन दोनों में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट वाला है। तो मैं सिर्फ लास्ट वाले का एक अलग से करने जा रहा हूं, ताकि वो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाए। जैसे इसका नाम तो आप लोग लिख सकते हैं, यहां हर तरफ सी लिख देना है, तो इसका नाम हो जाएगा कैसा, ऐसा HH। C5H10। और चूंकि 5 कार्बन है तो इसके कहेंगे साइक्लो पेंटेन। पेंटेन क्यों कहेंगे, क्योंकि यहां पे सिंगल बॉन्ड है सबके सब। ठीक है। ऐसे ही लास्ट वाला जो अब बनाने वाले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो होगा हेक्सेन का। ठीक है। तो यहां पे 1 कार्बन है, 1 कार्बन 1 कार्बन 1,
देखिए 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, और हर कार्बन के लिए डबल बॉन्ड 2 लगाइए हाइड्रोजन, हर कार्बन के लिए 2 2 हाइड्रोजन। इसे क्या नाम बनेगा, साइक्लो हेक्सेन। फॉर्मूला C6H12। देखिए फॉर्मूला जो है एल्कीन ग्रुप का लगता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि सब में सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए यहां पर लिखते हैं एन, है ना, साइक्लोहेक्सेन। अब एक और होता है जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6 कार्बन वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछा गया है वो ये है कि एक स्ट्रक्चर होता है साइक्लोहेक्सीन का, एक स्ट्रक्चर याद रखना बेंजीन, इसी को कह सकते हैं साइक्लो हेक्सीन कह सकते हैं। कैसे, तो यहां पे ऐसा बना लीजिए, आप एक के बाद एक को, एक पे डबल बॉन्ड लगाए, एक को छोड़ देना, फिर एक पे डबल बॉन्ड लगाना है सॉरी, एक को छोड़ देना, फिर से एक पे डबल बॉन्ड लगा देना, यानी कि डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव पे लगाना। अगर आपने यहां डबल बॉन्ड लगाया तो यहां छोड़ना, फिर यहां लगाएंगे, यहां छोड़ना, यहां लगाएंगे, एक पे अल्टरनेटिव। अब देखिए इस कार्बन के देखिए 3 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3, तो एक और हाइड्रोजन चाहिए, इसके भी एक हाइड्रोजन चाहिए, इसके भी एक हाइड्रोजन चाहिए, इसके भी एक ही हाइड्रोजन चाहिए। इस तरह से साइक्लोहेक्सेन कंप्लीट होता है, इसी का नाम होता है बेंजीन। आपसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा था, फॉर्मूला क्या होगा, C6H6, ये इसका फॉर्मूला है। तो आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला जा सकता है, एग्जाम में आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। आई थिंक एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे का एक जो सिस्टम है उसको करेंगे, एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं, वो ग्रुप समझेंगे। अभी तक हमने इस चैप्टर का आपको फंडामेंटल नहीं बताया है, अभी तक सिर्फ मैं ये बता रहा हूं इस चैप्टर में नाम कैसे कैसे पढ़ने, कौन कौन से कंपाउंड आने वाले हैं, सिर्फ कंपाउंड का नाम पढ़ना सिखा रहे हैं आपको। एक ग्रुप होता है अल्कोहल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है यह तो OH, यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, ठीक है। इसमें सफिक्स क्या लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं ओल, सफिक्स क्या लगाते हैं, ओल लगाते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला अब सबसे पहले ले लेते हैं, सबसे पहला मेंबर, फर्स्ट मेंबर इसका कौन है, फर्स्ट मेंबर CH3OH। जैसे हम लिखते थे ना CH4, इससे एक हाइड्रोजन निकाल दिया और इसी हाइड्रोजन की जगह क्या जोड़ दिया, OH, तो CH3OH। इसका नाम होता है मिथेनॉल, इसका क्या नाम होता है, मिथेनॉल। ऐसे सेकेंड मेंबर क्या बनेगा इसका, CH3 CH2OH, 2 कार्बन है, क्या नाम बने, इथेनॉल, ठीक है। इसी को अल्कोहल भी कहते हैं। जो दारू वारू पीने वाला होता है ये वही चीज है, इसका यूज सैनिटाइजर में करते हैं, इसका यूज और क्या कर सकते हैं, सैनिटाइजर हो गया, दारू में हो गया, होम्योपैथ की दवा आती है उस दवा में भी कर सकते हैं, इसका यूज परफ्यूम में किया जाता है, तो बहुत जगह इसका यूज होता है। वैसे इथेनॉल के बारे में आप अलग भी पढ़ने वाले हैं, तो आपसे इथेनॉल का ये पूछा जा सकता है स्ट्रक्चर, मिथेनॉल का भी। ये मिथेनॉल जो तो जहरीली शराब होता है, ये जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, तो ये डेंजरस है इंसान के लिए, लेकिन ये इंसान लोग पीने वाले के काम कर लेते, गंदी आदतें नहीं करना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर, इथेनॉल का स्ट्रक्चर बना देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH3 देखिए, CH3 ये ऐसा हो गया, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 है, उसके बाद OH है, ये होता है इथेनॉल। ऐसा इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया हो गया। ऐसे तीसरा मेंबर अगर लिखना हो इसका, थर्ड मेंबर, तो हम कैसा लिखेंगे, थर्ड मेंबर
तो 3 कार्बन होना चाहिए, CH3, CH2, CH2, OH। इसका क्या नाम होगा? प्रोपेनॉल। ऐसे फोर्थ मेंबर कौन सा होगा? CH3, CH2, 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 OH, यानी कि इसका नाम होगा ब्यूटेनॉल। ऐसे फिफ्थ मेंबर और सिक्स्थ मेंबर आप खुद से लिखेंगे। फिफ्थ मेंबर और सिक्स्थ मेंबर ये आपको खुद से लिखना है, ये दोनों आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसे आप खुद से लिखेंगे। तो एक ग्रुप हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कंप्लीट हुआ, अल्कोहल ग्रुप। इसी तरह से एक और ग्रुप करते हैं आज, जिस ग्रुप का नाम होता है एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है, अच्छा ज्यादा परेशान ना हो, फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन बताएंगे, फंक्शनल क्या होता है, इसका क्या काम होता है, ये सब हम बताएंगे। अभी तो फिलहाल नाम लिखना सीख रहे हैं, इन सब चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ना। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, और ज्यादा इसको अगर एक्सप्लेन करके लिखना चाहें तो ऐसा लिखेंगे C डबल बॉन्ड O और OH एक साथ लिखेंगे, और ज्यादा एक्सप्लेन करें C डबल बॉन्ड O और H, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये ऐसा लिख लो, वैसे यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है, और ये बहुत कम इंपॉर्टेंट, ऐसा बहुत कम लिखा हुआ होता है। ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शनल ग्रुप किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का। इसका सफिक्स होता है क्या होता है? ओइक एसिड। इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो देखिए यहां पे सिंगल बॉन्ड है COOH, यहां पे आपने H जोड़ दिया, कितने कार्बन हो गए? एक कार्बन। एक कार्बन वाले का नाम होता है मीथेन, तो यह नाम क्या होगा? मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड ये जितने भी डंक मारने वाले जानवर, ये इंसेक्ट होते हैं, उनमें पाया जाता है। इसी मिथेनोइक एसिड का दूसरा नाम आप कह सकते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये फर्स्ट मेंबर होता है, सबसे फर्स्ट मेंबर। तो इस ग्रुप का पहला मेंबर हो गया मिथेनोइक एसिड। ऐसे ही अगर आप इसका दूसरा मेंबर का नाम लिखें तो दूसरे मेंबर का क्या नाम होना चाहिए? तो दूसरे मेंबर का नाम होता है CH3 COOH, यानी कि इसका नाम होता है इथेनोइक एसिड। इसी को विनेगर भी कहते हैं, इसी को एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को मिला करके एक एस्टर वगैरह बनाया जाता है। कैसे ये इंपॉर्टेंट? इसका स्ट्रक्चर CH3 COOH, ऐसा हो गया, ये हो गया इथेनोइक एसिड। ऐसे ही आप तीसरा मेंबर का भी नाम लिख सकते हैं। थर्ड मेंबर का कैसा नाम लिखेंगे? CH3 CH2 COOH, इसका क्या नाम हो? प्रोपेनोइक एसिड। ऐसी फोर्थ मेंबर का नाम क्या होगा? CH3 CH2 CH2 COOH, ब्यूटेनोइक एसिड। ऐसी फिफ्थ मेंबर और सिक्स्थ मेंबर का नाम आपको खुद से लिखना है, ये दोनों खुद से लिखना है। तो यहां पर मैंने आज 2 ग्रुप बताए और एक एरोमेटिक कंपाउंड का डिस्कस करा। इन दोनों ग्रुप और एरोमेटिक कंपाउंड को आपको रिवाइज करना है, और जो पिछले 2 लेक्चर उन्हें भी आपको देखना है। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।